जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ की क्लास लेकर के आए हैं। पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण रेलवे में आए हुए क्वेश्चन, उनके ऊपर क्या अप्रोच लगाई जाए कि आप जल्द से जल्द कर पाएँ। देखिए, कोई न कोई जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है और उनके शॉर्ट मेथड भी करनी है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो और आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो हम उसी अप्रोच को लेकर के आए हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़े, और ऐसे क्वेश्चन उठाकर लाए हैं जो रेलवे में रिपीट होते हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला ही सवाल पढ़ते हैं हम। आपको मल्टीप्लाई करने को बोला है 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो कितने अंकों की संख्या है, 6 अंक की संख्या है, और नौके भी कितनी देर के सवाल में हमें 6 दे रखी है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है, जो स्टूडेंट पहले मैथ की प्रैक्टिस नहीं किया होता वो घबरा जाता है इस सवाल को करने में, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा उसको काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए, मैं एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ जिससे ये बिल्कुल आप 2 से 5 सेकंड में सवाल ये कर लोगे। तो जितने नौके हैं उतने अंक की कोई संख्या है, तो ध्यान रखो उस संख्या को आप एक कम लिख दो। हमने लिख दिया, देखो 78 थी, एक कम लिखा 77, एक अंक कम की संख्या हो गई। अब पहले अक्षर से स्टार्ट हो जाओ। पहला अक्षर क्या है, 3 है। 3 में क्या जोड़ा जाए कि आपके 9 बन जाए? क्या जोड़ना है हमें? 6, तभी तो 9 बनेगा, तो 6। ऐसे ही 4 में क्या जोड़ा जाए? 4 में जोड़ेंगे हम 5। ऐसे ही 5 में क्या जोड़े हम? 4। 6 में कितना जोड़ा जाए? 3। 7 में कितने जोड़े जाए? 2। और फिर 7 में 2। यह आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल सा। अभी इसके देख लेते हैं आपका आंसर क्या रहता है। आपका आंसर है सी। क्या अप्रोच थी, वापस छोटे सवाल पर हम अप्लाई करके सीखते हैं। देखिए, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़े कि 98 को मल्टीप्लाई करना है 99 से। देखो जितने नौके हैं, 2 अंक के नौके हैं और 2 अंक की संख्या मिली है, तो जो संख्या 9 के साथ गुणा हो रही है उनको एक कम कर दो। 98 को क्या लिखा? 97। तो 9 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए? 0। 7 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए? 2। ये इनका मल्टीप्लाई होता है। एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं। देखो, हमने लिए हैं 9, 9, 9, 3 9 लिए हैं और हमने कोई भी संख्या ले ली है आपके लिए। ठीक है, 4, 6, 9 ले ली। 3 अंकों की संख्या है, 3 ही 9 है, तो जो अंक है, संख्या है, उसको एक कम कर दो। 4, 6, 8 कम कर दिया कि नहीं कर दिया? एक अंक। अब पहले अक्षर से स्टार्ट हो जाओ। 4 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए? 5। ऐसे ही 6 में क्या जोड़ा जाए? 3। 8 में क्या जोड़ा जाए? 1। ये है 999, 999, 9999 को मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक। और इसी ट्रिक को यूज करते हुए हमने क्या लिखा है, देखिए, हमने ली है जो भी संख्या है उसको एक कम करके लिखा है। तो एक कम करने पर लिख दिया गया है आपके 34, 56 और 77। 78 से एक कम हो गया, 77 हो गया। फिर देखो 3 में क्या जोड़ा गया है? 6 जोड़ने पर 9 होता है। ऐसे ही 4 में क्या जोड़ने पर 9 होता है? 5। 5 में क्या जोड़ने पर 9 होगा? 4। 6 में 3 और 7 में 2, और अंतिम 7 में भी क्या जोड़ा आपने? 2 जोड़ा, तो आपके पास 9 हो गया। ये मल्टीप्लाई करने के है, हद से हद आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ये रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ शानदार सवाल है। अब मैं साथियों उनको बता देता हूँ जो नॉर्थ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 10 बजे से रेलवे का नया बैच स्टार्ट चल रहा है हमारा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और जो साथी हम तक पहुंच नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं यूट्यूब पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हल सॉल्यूशन लेकर के आता रहूँगा। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, जो भी सुझाव है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए कोशिश कर सके। एक छोटा सा प्रयास है जिससे आपका सिलेक्शन हो, आपका चयन हो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं हमने। ये आवर्ती भिन्न का सवाल आता है, तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, पॉइंट के बाद में कोई भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको लिखने का एक तरीका ये भी रहता है कि जो अंक रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा दो। और अगर पॉइंट के बाद में सभी अंकों पर बार है तो वो बार हटाओ, जितने अंक पर बार है उतना ही बट्टे में 9 लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाता है 1/3। ऐसे ही जैसे में आ गया अपने पास में 47, 47, 47,
बार बार रिपीट हो रहा है 4 7 4 7 4 7, तो जो अंक रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दो भाई। 4 7 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। अगर पॉइंट के बाद में सारे अक्षर रिपीट हो रहे हैं या सभी अक्षर पर बार है तो वो बार हटाओ, उतने ही नोक के लगा दो। कितने अक्षर पर बार है? 2 पर है, तो 2 नोक के बट्टे में लगा दीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट पर हमारा सवाल बनता है, वो है 2.666 रिपीट हो रहा है और उसने क्या कहा है, जोड़ पूछा है उसने 2.777। देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस के पॉइंट 6 पर बार, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस में 0.7 पर बार। क्यों लिखा जा सकता है? देखिए हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 प्लस के 0.5। बस इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने इनको तोड़ा है भाई। अब हम देख सकते हैं 2 और 2 तो हो गए आपके पास 4, 6 पर 12 है तो इसका मतलब 6/9 हो गया, 7 पर 12 है तो 7/9 हो गया। हमारा सॉल्यूशन जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4 प्लस में 6 और 7 13। अब देखो इसको लिखा जा सकता है 4 से ही 13/9, 9 चौके 36 और 13 कितने हो गए आपके पास में 49/9। ये आपका आंसर हो जाता है भाई, आपका आंसर है सी। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद सब कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर बार लगा दो। पॉइंट 3 पर बार है तो 3/9, जैसे हमें 4 7 अंक रिपीट हो रहा है तो 4 7 पर बार है। अगर पॉइंट के बाद में सभी अक्षर पर बार है तो वो बार हटाइए, उतने ही बट्टे में नोक के लगा दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन रहता है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने किया है 2.666 चल रहा है, ऐसे ही 2.777 चल रहा है। तो हमें पता चल गया कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने 6 पर क्या लगा दिया, देखिए बार लगा दिए। ऐसे ही 7 पर बार लग गई, 2 और 2 जुड़ करके 4 हो गए। 6 पर बार है तो हम जानते हैं पॉइंट के बाद में अगर सभी अक्षर पर बार है तो वो बार हटाओ, जितने अक्षर पर बार है उतने बट्टे में 9 लगा दो। एक ही अक्षर पर बार है इसलिए 6/9 लिखा है और 7/9 लिखा है। 9 लघुत्तम लिया गया, लघुत्तम समान है तो ऊपर की संख्याएं जुड़ गई, 6 और 7 13। हम जानते हैं कि 4 प्लस में 13/9 को लिखा जा सकता है 4 से ही 13/9। हम इसको साधारण सॉल्यूशन जानते हैं, 9 गुणा में 4 और प्लस के 13 और बट्टा में 9 होता है। अपना मान आ गया 49/9। जिसको फिर भी नहीं पता है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या किया जाता है, 4 का 9 के साथ गुणा, ऊपर जो संख्या है वो जोड़ी जाती है, बट्टे में जो है वो भाग में। तो यहाँ से अपने पास आया है 36 प्लस के 13 और बट्टा में 9। इस वजह से आपका अपनों ने लिख लिया 49/9 आपका आंसर रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि उन क्वेश्चन पर हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये आपके रेलवे में पूछे हुए सवाल है, सभी कंपटीशन के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए इस सवाल को इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, 3 नंबर पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए करने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि यहाँ पर कितनी बार ये रिपीट हो रहा है वो देखिए, 4 बार रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे 7 7 7 गुणा में 4 और फिर बाकी जो बच गए उनको जोड़ दो। 1/5 प्लस में 2/5 प्लस में 3/5 और प्लस में 4/5। हम जानते हैं कि 7 7 7 गुणा में 4 जब गुणा करेंगे तो ये होता है 3108। लघुत्तम लिया गया 5, वही संख्याएं आएगी क्योंकि सभी का लघुत्तम एक जैसा है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/5 का मतलब 2। ये आपका आंसर आ जाता है, ये रहता है 3110। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा। अब अगर आप सोचते हो कि हमने क्यों लिखा है 7 7 7 गुणा में 4, तो आपको यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। देखिए हम जब भी लिखते हैं जैसे में 4 + 4 + 4, हमें इनका टोटल तो पता है कितना होता है 12। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि कोई अंक प्लस में जितनी बार रिपीट होता है उसका गुणा कर दीजिए वही अंक आता है। इसीलिए 7 7 7 4 बार आया है जोड़ में,
तो इसलिए 4 का गुणा कर दिया है। अब जिन साथियों को लगे कि इसको कॉन्सेप्ट से कैसे सोल्व किया जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 7 7 और बट्टे में क्या लिखा हुआ है 1 सही 1/5। तो इसको लिखने का तरीका होता है आपका ये वाला तरीका रहता है। तो प्रत्येक को यूं ही लिखा है तोड़ करके, तो इस वजह से 7 7 7 बार बार रिपीट हुए हैं और ये सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि आगे अगर एक जैसी संख्या है, जितनी बार आई है उतनी बार उसका गुणा कर दीजिए। 7 7 7 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो गुणा कर दिया। बाकी जो बच गए हैं उनको क्या ले लो, जोड़ में ले लो, देखो, और फिर सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अप्रोच वाला शानदार सवाल रहेगा, जरूर देखना, अच्छे से सोल्व करना है भाई। ठीक है, सवाल नंबर अब 4 पर चलते हैं। ये L1 और L2 के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं टीचिंग में, ठीक है, राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं या जो आपके स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। घातांक करने का सवाल रहता है। देखिए करने का तरीका क्या रहेगा कि 5 की पावर n + 1 2 दे रखा है। हमें ध्यान रखना है ये आधार एक जैसे करने होते हैं। 31 25 होती है 5 की पावर 5। जिसको नहीं पता हो वो यूं कीजिए कि 31 25 लिखिए, जिससे भाग दे जाया जाता है उससे भाग दीजिए। 5 का भाग गया 625, फिर 5 का भाग गया देखिए 125, 5 का गया 25 बार, फिर 5 का 5 बार और फिर एक बार और 5 का, तब तक दीजिए जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो देखिए कितनी बार 5 आए हैं, यहाँ पर हमारे 5 बार आए हैं। इसका मतलब 31 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका मतलब 5 5 5 कितनी बार गुणा में है, 5 बार है, तो हमने 5 की पावर 5 लिख दी। ये कब पॉसिबल है, ध्यान रखिए, a की पावर m बराबर में हो a की पावर n। इसका मतलब आधार एक जैसे हो, बीच में बराबर का निशान होता है। ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, आपकी घातें भी बराबर हो। इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब m बराबर n हो। ये घातांक करने का नियम यहाँ पर लगेगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार n + 2 बराबर किसके आ गया, 5 के, और n बराबर कितना आ गया अपने पास में, 5 - 2, आपका 3 आंसर आ जाता है। अच्छा सवाल बन के आएगा, जरूर करके आना, ध्यान से, जल्दबाजी में 5 मत कर देना, क्योंकि n + 2 बराबर में 5 आया है, उसने n का मान पूछा है, तो n का मान 5 - 2 3 आपका आंसर है। चले फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ सवाल है। देखिए उसने कहा है कि x का मान 1 से बड़ा है, और क्या दे रखा है हमें, x + 1/x बराबर 29 दे रखा है, और उसने पूछा क्या है, x - 1/x का मान पूछा है। तो जो दिया हुआ है वही लिखते हैं। x + 1/x हमें दे रखा है, कितना, 129। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे भाई, वर्ग करेंगे दोनों तरफ। क्या रहेगा हमारे पास, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 29 का स्क्वायर क्या होता है, अंडरूट हट जाता है, 29 ही रह गया। ये x से x कट गया, हमारे पास x² + 1/x² किसके बराबर आ गया, ये 2 इधर माइनस का हो जाएगा, 29 - 2 कितने हो गए, 27 के बराबर आ गया। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर दो, -2 कर दो भाई, दोनों तरफ 2 घटाने पर। अच्छा सवाल है, इसी को समझ करके जाना, आपका यही सवाल देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो x² + 1/x², और क्या किया गया है, -2 किए गए हैं, यहाँ भी 27 - 2, दोनों तरफ जोड़ने और घटाने पर समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमने दोनों तरफ 2 घटा दिया है भाई। और ये वाली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये सदैव किसके बराबर होती है, ये आपका है x - 1/x की होल स्क्वायर के बराबर है। जब आप ओपन करोगे तो यही मान बनता है, किसके बराबर आ गया, 25 के बराबर। x - 1/x बराबर क्या आ गया, √25, जिसका मान +- 5 होता है,
तो आपको ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर है 5। बढ़िया सवाल है, वापस से देख लेते हैं ध्यान से। अच्छा सवाल रहेगा, अलजेब्रा टॉपिक से आ जाता है, और जो तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए ये सरलीकरण टॉपिक में भी सवाल देखने को मिल जाता है। तो हमने देखा है क्या दिया हुआ है कि हमें दे रखा है x प्लस 1/x का मान √29 दे रखा है। पूछा है हमसे x माइनस 1/x। हमने क्या किया है कि दोनों तरफ वर्ग किया है, सूत्र लग गया अपने पास a प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर वही सूत्र लगा है क्योंकि ये हुआ है x प्लस 1/x की होल स्क्वायर। तो पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और अंडरूट ध्यान रखिए वर्ग होने पर हट जाता है, तो हमारा अंडरूट हट गया, मान रहा है 29। x से x कट गया, 2 प्लस का था, इधर आकर के क्या हो गया माइनस का हो गया है। आपके पास मान आ गया x² प्लस 1/x² का कितना मान आया है 27 के बराबर आ गया। अब हमने पढ़ा है दोनों तरफ 2 घटाने पर कुछ भी जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें माइनस में चाहिए। देखिए सवाल में अगर पूछे माइनस ज्ञात करना हो तो हमें समीकरण में -2 करना है, अगर कहे प्लस तो आपको +2 करना है। हमें माइनस चाहिए था, हमने -2 किया, तो हमें पता चल गया कि ये क्या होता है x माइनस 1/x की होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, चेक कर लेते हैं भाई। पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर माइनस 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, काट के देखिए क्या अपने पास यही मान आता है कि नहीं आता है, आ गया। इस वजह से इसको क्या लिखा जा सकता है, ये वाली चीज़ लिखा गया है। और इधर 27 में से 2 गए, अपने पास क्या बचा है 25 बचा है। स्क्वायर जब उधर जाती है तो अंडरूट हो जाता है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो गया √25, जिसका मान क्या है अपने पास में 5। आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। मेरी तरफ से शीट का ये सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल भी आप पक्का देख करके जाइए, अच्छा सवाल है, सभी कंपटीशन में पूछे हुए सवाल है। कॉन्सेप्ट नहीं आता है या कोई भी एक छोटी सी ट्रिक लगती है, या बोल सकते हैं कि शुरुआत के लिए जो अपने को सोच चाहिए अगर वो नहीं लगती है तो इनके सवाल के उत्तर नहीं निकलते। हमें दे रखा है x प्लस 1/x किसके बराबर दे रखा है 5 के बराबर। जो पूछा है वो है 3x, और फिर बट्टे में पूछा है 2x² प्लस के 2 और माइनस के 5x के बराबर। तो सबसे पहले ध्यान रखना सोल्व करने का तरीका लघुत्तम ही लिया है। हमारे पास मान आ गया x² प्लस 1 बराबर में 5। क्यों? क्योंकि दोनों में x लघुत्तम आया है, तो x² प्लस 1 बराबर में क्या आ गया 5। हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 किसके बराबर, नीचे की संख्या ऊपर आई गुणा में हो गई, आपके पास मान आ गया x² प्लस 1 बराबर में 5। अब जो दिया है उसमें हम सोल्व करते हैं। देखिए ऊपर 3x है, नीचे मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास मान आ गया x² प्लस 1 और ये माइनस में है 5x। अब देखिए x² प्लस 1 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 5x दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 और गुणा में क्या आ गया 5x माइनस के 5। हम जानते हैं 2 गुणा में 5 10x माइनस के 5x, आपके पास क्या बचा बट्टे में 5x बचा है। x से x कट गए, आपका आंसर क्या आया 3/5 आपका आंसर है। अच्छा सवाल रहेगा, दोबारा से समझा देंगे कि कैसा कुछ कैसे रहा है। आपका उत्तर हो गया बी। चलिए देखें वापस से, दिया हुआ है उसमें हमने कुछ नहीं किया, बस लघुत्तम लिया है भाई। लघुत्तम लेने पर हमारा मान क्या आ गया x² प्लस 1 बराबर बट्टे में x बराबर किसके आ गया 5 के। x बट्टे में था, इधर गया ऊपर चला गया तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो x² प्लस 1 बराबर में 5। ये जो दिया है उससे हमने चीज़ निकाल ली है। अब जो ज्ञात करना है उसकी तरफ अब बढ़ते हैं हम। तो हमने देखा है ज्ञात करने वाली चीज़ है 3x के बट्टे में दे रखा है 2x² प्लस 2 और माइनस के 5x। हमने
इतने में क्या लिया है, कॉमन लिया है। पहले 2x² + 2 में कॉमन लिया है। ध्यान रखिए आप अलग अलग कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, पूरी समीकरण में लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो देखिए क्या बच गया, x² + 1 बच गया, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल रखी है, ये वैल्यू ही रखी है। तो देखिए 5x का गुणा हो रहा है 2 के साथ में, तो 10x और माइनस के 5x है तो बटे में बचा 5x, x से x कट गया, आपका आंसर है 3/5। बेहतरीन सवाल रहेगा। जिस किसी भी साथी को इसकी PDF चाहिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, इसके सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी, वरना आप नोट कर सकते हो तो नोट कीजिए। बेहतरीन रेलवे के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जिस साथी ने NTPC की तैयारी कर रहा है, ग्रुप D की कर रहा है, वो साथी या SSC GD कर रहे हैं, वो इन क्वेश्चन को नोट करते रहिए। हम कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें, और यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। रिपीट होते हैं, ध्यान रखिए, क्वेश्चन संख्याएं बदल सकती हैं, ध्यान रखो कि कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे सभी के लिए। ये सवाल रेलवे में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, और सभी साथी को बता दूं कि इसके लिए हमें छोटी सी अप्रोच लगानी है और आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी कहीं पर भी आप कोचिंग कर रहे हो या किसी के वीडियो देखोगे तो इसको करने का थोड़ा सा लंबा तरीका रहेगा। हर कोई स्टूडेंट जिसने कोचिंग नहीं की है या जिसको मैथ के कॉन्सेप्ट वीक है वो इसको नॉर्मल तरीके से करेगा। जैसे 0.11 है तो पॉइंट हटाएगा, फिर स्क्वायर करेगा। ऐसे ही नीचे वालों में तो हमारे पास देखिए 1 2 3 और 1 2 3 6 बार वो अप्रोच करेगा। तो 6 बार अप्रोच करने का मतलब ये उसका लंबा चलेगा सवाल, और जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे, अटेम्प्ट कम होंगे भाई, क्योंकि इसी में आप टाइम दे दोगे। तो देखिए क्या रहेगा तरीका, ऊपर की संख्या नीचे सेम होनी चाहिए। देखो कितने संख्या के बाद में पॉइंट है, 1 2, और नीचे कितने के बाद में, 3 के बाद में। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना है, ऊपर में 2 और नीचे में 3, 1 का अंतर। यहाँ पर भी देखो ऊपर 2 और नीचे 3, 1 का अंतर। ऊपर 3 और नीचे 4 के बाद में पॉइंट है, इसका मतलब 3 और 4 1 का ही अंतर है। संख्याएं वैसी की वैसी है, और पॉइंटों में अगर 1 का अंतर है तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर है। क्या हो गया आपका आंसर, 100 हो गया। अगर इन्हीं में जैसे में ऊपर 2 के बाद में पॉइंट है और नीचे 4 के बाद में, इसका मतलब 2 और 4 अंतर कितना हुआ, 2। अगर अंतर 2 का हो तो कर देना 100 की स्क्वायर। अगर अंतर 3 का हो तो क्या कर दोगे, 1000 की स्क्वायर कर दोगे। और बट ध्यान रखिए पेपर में यही पूछा जाएगा, 1 के अंतर वाला ही क्वेश्चन आता है। तो याद कर लीजिए क्या होगा, अगर 1 का अंतर है तो 10 की स्क्वायर, 2 का अंतर है तो 100 की स्क्वायर, और 3 का है तो 1000 की स्क्वायर आपका आंसर होता है। तो 10 की स्क्वायर क्या हो गया, 100। सिंपल सा है, कहीं पर भी हमें देखो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इस सवाल को हम 2 3 ऐसे सवाल करेंगे तो कंठस्थ हो जाते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए सेम कॉपी आ गया, ये भी रेलवे, दोनों ही रेलवे NTPC में आए हुए सवाल है। खुद पढ़ के देखो, ऊपर 2 के बाद में पॉइंट है और नीचे 3 के बाद में, इसका मतलब ऊपर 2 और नीचे 3, कितने का अंतर, 1 का। यहाँ पर 2 के बाद में फिर 3 के बाद में 1 का अंतर, 3 और 4 1 का अंतर, इसका मतलब 1 का अंतर होगा तो सदैव क्या होगा उत्तर, 10 की स्क्वायर, और 2 का अंतर होगा तो 100 की स्क्वायर। तो अपने पास आंसर हो गया 100। देखो छोटा सी अप्रोच है, महत्वपूर्ण सवाल है, पक्का एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरी में नोट कर लेना भाई, ठीक है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिए साथियों। आपके लिए ही इस चैनल को हमने स्टार्ट किया है, आपके सुझाव और आपके साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए भी दोस्तों में, है ना। ये सवाल भी लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। राजस्थान के जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके फर्स्ट पेपर में मैथ लगती है, और यहाँ से सवाल जरूर फंसता है। रेट L1 L2 मैथ वालों के लिए भी यहाँ से सवाल फंसेगा, और ये सवाल खुद रेलवे के पेपर में आया हुआ है। SSC रेलवे सभी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, सभी में बीच का अंतर समान हो, देखो 5 और 8 के बीच का अंतर 3, 8 और 11 के बीच का अंतर 3, जब इनके अंतर समान है तो ऊपर जो भी संख्या है उनको जोड़ दो, 1 1 1 1, कितनी बार है, 4 बार है तो 4 हो गया।
पहला पद और अंतिम पद का गुणा नीचे आएगा, तो 5 गुणा में 17। ये आपका उत्तर है भाई 4/85। बस इतना ही टाइम लगता है इस सवाल को सोल्व करने में। क्या समझ में आई कि नीचे अगर गुणा में 2 संख्याएं दी गई है, उनका अंतर समान है ना, तो ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ दो, पहला और अंतिम अक्षर का गुणा उसके बट्टे में लिख दो, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये L1 के स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के जाना कि भिन्न में जरूर पूछ लिया जाता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम पूछेगा, या पूछेगा सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। सवाल अच्छा है, 5/7 है, 9/14 है, 16/21 है और 29/42 है। और क्या पूछा है, सबसे बड़ा भिन्न। पहले तो सवाल लिख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। देखिए एक तो आपके पास तरीका रहता है कि आप इसको भाग दे करके सोल्व कीजिए। ठीक है, जैसे में 5/7 में हमने दिया तो 0.7 समथिंग आ जाएगा। ऐसे ही 9 में भाग देंगे 14 का, ये विधि है। एक रहेगा आपका कि सबका एलसीएम का प्रत्येक को गुणा करो। तो इससे क्या होता है कि आपकी ये अप्रोच काफ़ी लंबी चली जाती है। तो हमें देखिए क्या ऐसी कोई संख्याएं हैं जिनसे उनके हर एक जैसे बन सके, ऐसी कोई स्कीम है क्या? हमें कोशिश करनी है कि सभी के हर क्या कर दो, समान कर दो। हर क्या होते हैं? ऊपर की संख्या तो होती है, देखिए सवाल जब भी भिन्न होती है उसमें अंश, और नीचे की संख्या होती है हर। हमें हर समान करना है। तो इसमें देखो 42 है, तो हम इसको 42 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? खुद देखो, 21 को 2 का गुणा किया 42 बन गया, तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही हमने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया, 14 गुणा में 3 क्या होता है 42, तो ऊपर भी 3 का गुणा कर दिया, क्यों 3 से 3 कट जाएगा, मान में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही अप्रोच यहाँ पर लगाई है, 7 छिक्का 42 होते हैं। अब आपके मान देख लीजिए, ऊपर 30 बट्टे में 42 बन गया, एक मान क्या बन गया 9 तिया 27 बट्टे में 42 बन गया, फिर मान बन गया 16 दुआ 32 और बट्टे में 42, और फिर आपका है 29 बट्टे में 42। जब आपके पास हर एक जैसे हो जाए तो याद रखना, जो ऊपर का अंक बड़ा है वही भिन्न बड़ी होती है। तो ऊपर देखिए क्या बड़ा है 32, तो ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। तो ये 32 किसको कन्वर्ट किया था आपने? 16/21 को किया था। तो आपका आंसर है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? 16/21 होगी। अच्छी अप्रोच है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बेहतरीन सवाल बनता है। करना क्या है, अगर आपसे पॉसिबल है तो सभी के हर एक जैसे कर दो। अगर हर समान हो गए तो अगर बड़ा देखना है तो जिसके अंश बड़ा है वो आपका उत्तर बड़ा हो गया। छोटा देखना है तो जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी हो गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी थी 32/42, किसको कन्वर्ट किया था? तो आप देख लीजिए, हमने किया था 16/21 को, तो आपका आंसर हो गया है 16/21। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं साथियों, जो नौहर क्षेत्र से हैं और ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं तो आप पहुंच सकते हो समर्पण संस्थान नौहर, सेक्टर नंबर 5 में संस्थान है आपकी, अपनी संस्थान है। आइए बैच में जुड़िए, अच्छे से ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने मैथ सभी सब्जेक्ट पर। आप डेमो क्लास लगाइए और फिर देखिए कि हम किस लेवल तक अपने पढ़ रहे हैं। और जो साथी नहीं पहुंच सकते बेफिक्र रहिए, बस आप अपना यूट्यूब पर सहयोग बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए भी चैनल। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं भी, ठीक है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए ये रहेगा कि हम यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए वीडियो लेकर के आए। सवाल नंबर 11, एक अप्रोच पता ही थी, याद आ रहा है तो देखो, बीच का अंतर समान है तो हमें क्या करना है, ऊपर के अंकों को जोड़ देना है। और ये कहाँ तक चल रहे हैं देखो, 1/9 गुणा में 10 तक। जब हम ऊपर के अंक जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है अपने पास में 9 बार, और नीचे से पहला अक्षर और अंतिम अक्षर ले लो। पहला क्या है, सबसे छोटा अक्षर 1, और अंतिम अक्षर क्या है देखो 10। ये अपना उत्तर हो जाता है। तो 9/10 आपका आंसर। कहीं कुछ भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस 1 सेकंड से 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। चलिए, अगर किसी को कॉन्सेप्ट से करना है तो उनको बता देता हूं। देखिए,
हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट से जिसको सीखना है उनके लिए भाई 1/1 को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस के 1/2। देख लीजिए सोल्व करने पर यही मान आता है, इसीलिए हम लिखा जा सकता है 2 माइनस के 1/1 गुणा में 2 आता है, तो इसको ये लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक संख्या को ऐसे लिखा जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/1 माइनस के 1/2। ऐसे ही आगे वाली संख्या को लिखेंगे तो ध्यान रखना, छोटी संख्या, छोटी क्या है 1/2 छोटी है, 1/3 बड़ी होगी, तो छोटी संख्या प्लस की रखो, बड़ी संख्या माइनस की रखो। ऐसे ही हम आगे तक चलते चलेंगे तो हमारे पास जो अंतिम पद आएगा उसमें प्लस का 1/9 आएगा और माइनस के 1/10 आएगा। देख लीजिए कैसे, इनमें छोटी संख्या 1/9 थी, ये प्लस की, और जो बड़ी संख्या है ये माइनस की। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये पद कटते हुए चलेंगे, यहाँ वाले से आपका ये कट जाएगा, आपका पद बचता है बस पहला और अंतिम। लघुत्तम लिया गया है क्या 10 माइनस का 1, आपके पास आंसर क्या है 9/में। ये कॉन्सेप्ट से करने का तरीका है और वो आपका शॉर्टकट है, या बोल सकते हो एक अच्छी अप्रोच है जिससे आपको कहीं पर भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जब भी नीचे के गुणा में दी हुई संख्याएं हैं तो उनके बीच का अंतर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ लो और नीचे की सबसे छोटी और सबसे पहली और सबसे अंतिम संख्या का क्या कर दो, आप गुणा कर दीजिए बट्टे में, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमारा मान आ गया था यहाँ से 9/10। रेलवे में आया वो सवाल, ठीक सवाल है। ए का मान पूछा है, देखिए वज्र गुणा करेंगे सबसे पहले। 7 का गुणा किससे हुआ है, a + 4 से। ऐसे ही 5 के साथ गुणा में आ गया a - के 2। जो संख्याएं नीचे थी गुणा में गई तो उधर ऊपर चली गई है, या वज्र गुणा हो गए हैं, ये याद रखना है। अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो 7a प्लस में 7 गुणा में 4 28। ऐसे ही 5a और माइनस के 5 गुणा में 2 10। ए एक साइड लीजिए और संख्या एक साइड लीजिए, तो हमने लिया 7a माइनस के 5a, किसके बराबर आ गया माइनस के 10, और ये 28 प्लस का था, इधर आकर के क्या हो गया माइनस। जब संख्याएं एक जैसी होती है तो जुड़ती है और उनके आगे का निशान आ जाता है। 7 और 5 का अंतर 2, ए उनके साथ ही रहा। ए का मान क्या आ गया -38/2। आपका आंसर आया है -19। स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। सी आपका आंसर। क्या किया है, सबसे पहले वज्र गुणा किया है, अंदर मल्टीप्लाई किया गया, 7 का ध्यान रखना दोनों संख्याओं से गुणा होगा, 7 गुणा में 7 है। ऐसे ही 7 गुणा में 4 आपका 28 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई अंदर किया गया, 1 के साथ 5 है, 2 के साथ किया गया 10, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, इस वजह से ये माइनस ही रखा गया है। अब ए वाले एक साइड ले आए और अंक एक साइड लेकर के आ गए। ये प्लस का 5 था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही प्लस के 28 थे, इधर आए तो क्या हो गए माइनस के 28। माइनस के 10 और माइनस के 28 जब एक जैसे निशान हो तो जुड़ते हैं और वही निशान उनके आगे आता है, तो माइनस के 10 और माइनस के 28 जुड़ करके माइनस के 38 हो गए। 7 और 5 का अंतर 2 है और 2 मल्टीप्लाई में था, बट्टे में आया, आपका मान आ गया -19। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बेहतरीन सवाल रहेगा, शानदार सवाल है, अच्छे सवाल रहेंगे। रेलवे में ध्यान रखना, एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं लेवल आपको मैथ का अच्छा लेके जाना है और आपको ऐसी अप्रोच से सवाल करने हैं जिससे आपकी स्पीड बढ़े। ध्यान की, पहले जिसने कभी भी कोचिंग नहीं किया, पहले कभी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं की, तो उसके पास अच्छा खासा टाइम है। एग्ज़ाम के लिए हमें मिनिमम 6 महीने है अभी भी, तो थोड़ा थोड़ा पहले 1 से 1.5 महीने आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद में अप्रोच वाले सवाल कीजिए। और टाइम कंज्यूम कैसे कर सकते हो आप, टाइम बचाने वाली ट्रिक या कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो साथी ऑफलाइन पहुँच सकते हैं तो किसी भी कोचिंग में ऑफलाइन जाइए, आप टीचर से जुड़िए, उसके साथ बात कीजिए, उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए। और जो नहीं पहुँच पाते तो यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी कीजिए, बढ़िया बढ़िया टीचर है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए भाई, ठीक है। और सुझाव ज़रूर देना कि आपके लिए क्या हम अच्छे से अच्छा कर पाएँ।
सवाल दिया है, देखिए हमें दिया है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है उसने, 12 दे रखा है। फिर दे रखा है उसने x² माइनस 1/x² का मान कितना, 50। और उसने मान किसका पूछा है, ये देखिए उसने मान पूछा है x⁴ माइनस 1/x⁴ का मान पूछा है कि बताइए क्या मान होगा। तो याद रखिए, मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैथ में कोई भी कंपटीशन दीजिए उसमें ये सूत्र आपको जरूर मिलेगा। a² माइनस b², इसको लिखा जा सकता है एक बार प्लस और एक बार माइनस गुणा। जहाँ पर अगर 2 घात है तो आधी हो जाती है, 4 है तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 6 है तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 घात थी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x प्लस 1/x²। और फिर क्या लिख सकता हूँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला कॉन्सेप्ट चला है, एक बार लिखूंगा x² माइनस 1/x²। अब हम आगे देखिए, यहाँ पर हमें दोनों ही वैल्यू दे रखी होगी। x² माइनस 1/x² का मान दे रखा है उसने, कितना मान दे रखा है उसने, 15 माने 50 मान दे रखा है। और x प्लस 1/x² बराबर क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो इसका मान तो हमें उसने दे रखा है कितना, 15। और यहाँ पर दे रखा है उसने x प्लस 1/x बराबर में 12। हमने क्या किया है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अभी वर्ग करोगे तो क्या हो गया, x² प्लस 1/x² प्लस के क्या हो गया, 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, किसके बराबर में, 12 के स्क्वायर 144। x से x कट गया, मान आया x² प्लस 1/x², किसके बराबर, 142 के बराबर। 2 प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया। ये वैल्यू रख दीजिए आप, 142 गुणा में 50, आपका मान आ गया 7100। यही आपका आंसर है। बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्ट दोबारा से सिखा देंगे कि क्या कुछ रहा है इसमें। चलिए देखिए, सवाल में ये चीज़ दे रखी थी, हमने क्या किया है, इसका दोनों तरफ वर्ग किया है। तो वर्ग करने पर ये मान आता है 1/x² और प्लस के 2, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। स्क्वायर किया 144, ये संख्या इधर माइनस की गई तो इसका मान कितना आ गया, 142 आ गया। ये हमें दे रखा है। पूछा क्या है हमसे कि x⁴ माइनस 1/x⁴। तो जब भी a² माइनस b² हो तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके गुणा कर दीजिए। घात जितनी भी है, 4 है तो सम संख्याएं हैं वो आधी हो जाती है। तो 4 थी तो घातें क्या होगी, 2 में टूट गई। तो x² प्लस 1/x², देखिए एक बार प्लस में लिख दिया हमने और एक बार यहाँ पर माइनस में लिख दिया। इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, ऊपर भी सोल्व किया है और साइड में भी यहाँ भी सॉल्यूशन हमने लिख रखा है भाई। तो आप देख लेना जो सही लगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका मान आ गया 142। ये हमें सवाल में दे ही रखा है 50, मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया 7100। देखो करने का तरीका, मल्टीप्लाई आप नॉर्मल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 7100। और अगर याद हो तो 150 को क्या लिख सकते हो, 100/2, 2 का भाग दोगे तो 142 में कितना होता है, 71, और इधर 100 का गुणा था 7100, वरना नॉर्मल गुणा कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा 7100। अच्छा सवाल है, आज का अंतिम सवाल यही था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, और ध्यान रखिए इन 13 सवाल को हमने आज लिखे हैं और बीच में कुछ और टॉप कॉन्सेप्ट वाले 1-2 सवाल और इनके कर लिए हैं। तो इनको आप अच्छे से एक साइड में रजिस्टर में नोट कीजिए, बेहतरीन सवाल रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद करके जाइए, पक्का एग्जाम में मिलेगा 7 नंबर और 8 नंबर। हर किसी को इतने जल्दी ये सवाल नहीं होंगे सोल्व। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास और प्लस शॉर्ट ट्रिक एक अच्छी अप्रोच वाली क्लास रहेगी, और आप अच्छे से नोट करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, मन लगा करके तैयारी कीजिए, और जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है ज़रूर जुड़िए जी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।